हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वेलस्पून इंडिया लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। 52 वीक का हाई है 170, 52 वीक का लो है 62। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे मोर देन 55% का जो करेक्शन है वो हो चुका है। क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई थी 22,35,433। डिलीवरी क्वांटिटी 6,68,254। डिलीवरी परसेंटेज 29.89%। डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छी है। wellspoonIndia.com ये है इस कंपनी की वेबसाइट। आप कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और उनकी जो बिजनेसेस हैं या जो सर्विसेज हैं उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वैसे आपको बता दूं, ये कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर में है। तो आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत अच्छा बूम हुआ है और आगे भी होता रहेगा। मार्केट कैप है 7,435 करोड़ की। डेट है 3,304 करोड़ का। प्लेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं प्रमोटर की। लास्ट 3 क्वार्टर में 70.36 से 70.36 कांस्टेंट है। FII 9.07 से 7.07 ये कम हुई है। DII 4.90 से 5.35 ये बढ़ गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है। यहाँ पे देखिए 4.90, यहाँ 5.25, 5.35 बढ़ती जा रही है। पब्लिक एंड रिटेलर्स 15.67 से 17.22 ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में देखेंगे 15.88 देन 17.22। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर DIIs और पब्लिक यानी रिटेलर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है इस स्टॉक में। FIIs ने तो खैर हर स्टॉक में ही सेलिंग की है, कुछ स्टॉक को छोड़ के। बाकी ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। बात करते हैं वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट में RSI 39। उसके बाद में ये है वनडे का चार्ट। वनडे के चार्ट में RSI 56 और ये है 1 आवर का चार्ट। 1 आवर का चार्ट में RSI 50। ओवरऑल तीनों चार्ट में RSI बुलिश है। 1 बाई 1 बात करते हैं। यहाँ पे ये 1 वीक का चार्ट है। हाई 170.70, लो 62.20। यहाँ पे ये वीकली चार्ट में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कंसोलिडेशन जोन, सेम कंसोलिडेशन जोन। आपने शायद पुरानी वीडियो देखी होगी इंडिया मार्ट की, उसमें भी हमने एनालिसिस की थी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, प्लस कंसोलिडेशन जोन जो है उसमें भी सेम है। यहाँ पे देखेंगे अभी ये स्टॉक 74 पे बंद हुआ है। ठीक है, मैं इस स्टॉक में वेट कर रहा था कि अगर इस स्टॉक में और करेक्शन, डीप करेक्शन आता है तो यहाँ पे 40 के आसपास है। बिकॉज क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे नीचे 31 से लेके 40 के बीच में एक जो इसने कंसोलिडेशन जोन बनाया है, तो ये 40 के आसपास सपोर्ट लेता या फिर ये यहाँ पे 31 के आसपास। लेकिन जब मैं इसमें एनालिसिस और ज़्यादा डीप डाइव की मैंने, तो पता चला कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रीवियस हिस्ट्री में, तो ये जोन इसने एक कंसोलिडेशन जोन बनाया हुआ था। यानी कि नीचे 62.20 से लेके 77.75 यानी 78 के आसपास तक। तो इसी जोन में अभी भी है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से बहुत बड़ा अप मूव हुआ था। उसके बाद में कंसोलिडेट करके फिर एक अप मूव हुआ, देन फिर अप मूव, उसके बाद से फिर कंसोलिडेट, फिर एक बड़ा अप मूव, फिर थोड़ा नीचे, उसके बाद से ये यहाँ पे इसने 170 लगा दिया। तो ये जो जोन है इसका 62.20 से 78 के बीच में, ये एक कंसोलिडेशन जोन होने वाला है। यानी कि ये स्टॉक आपको एक मौका दे रहा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करके आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। मतलब लंबा टाइम इन द सेंस 2, 3, 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं इस स्टॉक को, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अभी 74 है, तो 74 के आसपास में यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको नीचे आ जाता है 62, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को। अब यहाँ पे जो इतना कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, ये इसका यहाँ से होगा तो एक बड़ा अप मूव होगा, सेम जैसे ये इसने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे ये 82 के आसपास का लेवल है। यहाँ पे यहाँ तक ये जाएगा, उसके बाद से फिर बड़ा एक अप मूव 100 तक के आसपास में। तो चलिए अब बात करते हैं वनडे के चार्ट में। वनडे के चार्ट में देखेंगे सेम यही हिस्ट्री है। यहाँ भी अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन जोन है, वही सेम यहाँ पे भी कर रहा है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। यहाँ पे वनडे के चार्ट में और वीकली चार्ट में दोनों एनालिसिस सेम है। उसके बाद में अगर हम लोग 1 आवर के चार्ट में चलते हैं, 1 आवर के चार्ट में देखेंगे एक ट्रेंड लाइन फॉलो की इस स्टॉक ने। यहाँ से ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ,
यहाँ पे देखिए गैप डाउन, लेकिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नीचे आ नहीं पाया। उसके बाद से ये शार्प अप मूव हुआ इस स्टॉक में और फिर से दोबारा ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर निकल गया। तो अभी क्या है, अभी ये स्टॉक अगर आपको थोड़ा सा नीचे 72 या 73 के आसपास अगर आपको मिलता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट तो किया इसने, यहाँ पे ब्रेक भी किया, लेकिन क्या हुआ, ब्रेक करके ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे जा नहीं पाया, वापस से अपसाइड में ही आ गया। तो अभी भी आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, 74 पे भी बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को आप। तो ये 1 आवर के चार्ट के एनालिसिस है। 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे RSI 50 है, कोई बहुत ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है। तो 74 पे अगर आप बाय करते हैं इस स्टॉक को, ऊपर का जो पहला टारगेट होगा ये 87 के आसपास में है, जो 1 डे के चार्ट में है, क्योंकि यहाँ पे भी इसने एक कंसोलिडेशन जोन बनाया, यहाँ से तो बाहर निकला, फिर उसके दोबारा एक कंसोलिडेशन जोन, फिर एक अपसाइड मूवमेंट, फिर एक कंसोलिडेशन जोन, फिर उसके बाद से एक बड़ा अप मूव। तो ये चीज़ें होने वाली हैं इस स्टॉक में, तभी मैंने लिखा है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे 87, उसके बाद से अगर हम वीकली चार्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 80 के आसपास में है, फिर ये जो ऊपर का जो अपसाइड मूवमेंट है वो 100 के आसपास में है। तो यहाँ पे 87 के बाद में अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म हाई उसकी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 122 के आसपास में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये जाएगा तो ऐसे ही जैसे ये यहाँ से गया था वापस, ऐसे ही यहाँ से भी जाएगा। तो यहाँ से 122 का लेवल है, ये 1 डे के चार्ट में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। 1 डे के चार्ट में 122, अगर हम लोग वीकली चार्ट में देखते हैं तो यहाँ भी 122 के आसपास ही आ रहा है। बट अगर हम लोग 1 डे के चार्ट में और ऊपर डीप डाइव एनालिसिस करते हैं तो 138 और 149 तक भी ये स्टॉक अपसाइड में जा सकता है। लेकिन ये 122 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ये स्टॉक बहुत दिन तक कंसोलिडेट करता रहा था, उसके बाद से आप मूव दिया। तो ये भी जोन है, यहाँ पे ये 138 टू 122 ये भी एक जोन है, 122 टू 87 ये भी एक जोन है। तो यहाँ पे जो है 100 तक जाएगा, 87 के बाद में 100 के बाद में 122। तो ये जोन जो है ये आपको होल्डिंग के लिए रखने पड़ेंगे। लेकिन स्विंग ट्रेड में अगर आप इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को करंट लेवल पे बाय करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं 87 के लिए, उसके बाद से 100 के लिए। ये छोटे टारगेट्स हो जाएंगे, बड़े टारगेट्स 122, 138, 149 तक भी है। तो यहाँ से 74 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 122 तक भी कितने % ऑफ प्रॉफिट्स आपको दे देगा, और अभी कितने % ऑफ डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। 170 का स्टॉक है, 74 में मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मत भूलना कि अगर ये स्टॉक सपोज कीजिए यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जाता तो यहाँ पे फिर घबराना नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप घबराने लग जाओगे, क्योंकि 40-31 के बीच में भी इसने एक रेंज बनाई है, यहाँ तो इसने कंसोलिडेट कर लिया, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पर रिपीट की है, अभी भी हिस्ट्री रिपीट ही कर रहा है। तो यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई के ऊपर निकल जाएगा, और फिर ये 87 तक बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि नीचे अब डाउन साइड लेवल्स नहीं लग रहा है कि नीचे आ पाएंगे। बट इन केस ऑफ सिनारियो कि मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है, बट यस यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। 87 का लेवल रहेगा, क्योंकि उसके बाद से फिर से दोबारा कंसोलिडेट करेगा ही करेगा, फिर उसके बाद ही फिर कोई बड़ा अप मूव देगा। तो ये स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रखना है। जब भी आपको अच्छा करेक्शन दिखे आप बाय करके रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ये इस स्टॉक की बेस्ट एनालिसिस है मेरी तरफ से। वीडियो अच्छी आपको लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। So thank you friends, thanks a lot, bye bye for now.